अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त तनम शेख आपके साथ। टॉप 8 कंटेस्टेंट मिल चुके हैं इंडियन आइडल सीज़न 14 को। एंड ऐसे में जब से उत्कर्ष एंड मेनू का आउट हुए हैं शो से, तब से ऐसा लगता है कि जो फैंस की वोटिंग है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ पर ये अपने हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से, पॉलिटिक्स के हिसाब से, बायसनेस के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो है एलिमिनेशन करते हैं। और फिर तब से जो है मेरा मन भी उठ गया आप सबको बताने के लिए कि कौन किसको कितने वोट्स मिले हैं, क्योंकि जब ये वोट्स को फॉलो ही नहीं करते हैं तो आपकी मेहनत और हमारी मेहनत का क्या फ़ायदा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो उत्कर्ष एंड मेनका, जिनको मैं विनर बनते हुए देखना चाहती थी, एंड ओबॉम को भी, इन तीनों में से 2 तो आउट हो चुके हैं, लेकिन वो एक कंटेस्टेंट बचा है जिस पे अभी भी हम हार नहीं मान सकते हैं। एंड मैं चाहूँगी जितने भी ओबॉम के फैंस हैं वो भी हार ना माने एंड उसको ढेर सारे वोट करते रहें, जैसे इस बार आपने किया है और हमेशा से करते हैं। एंड इसी वजह से बेचारे को जो है बार बार बॉटम में लाया जाता है, बिकॉज वो कहते हैं ना, जितना आप किसी पॉपुलर कंटेस्टेंट को टॉर्चर करोगे उतनी ही टीआरपी आती है, उतना ऑडियंस को गुस्सा आता है एंड फिर कंट्रोवर्सीज होती है और फिर उससे टीआरपी बढ़ती है। एंड यहाँ पे इस हफ्ते की वोटिंग डिटेल्स क्या है कि टॉप 8 कंटेस्टेंट में से कौन एक कंटेस्टेंट जो है इस शो को अलविदा कह देगा। चलिए बताती हूँ आपको, लेकिन उससे पहले चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। तो सबसे पहले आपको हम बॉटम से बताना शुरू कर देते हैं कि सबसे ज़्यादा लीस्ट वोट किसको मिले हैं एंड जो शुरुआत से ही डिज़र्व नहीं करते हैं शो में रहना, वो है पीयूष पवार। पीयूष को मिले हैं 2% वोट्स। एंड नंबर 7 पर है वैभव गुप्ता। वैभव को मिले हैं 3% वोट्स। एंड नंबर 6 पर है दिपिन मित्रा। दिपिन को मिले हैं 4% वोट्स। नंबर 5 पर है आद्या मिश्रा। आद्या को मिले हैं 6% वोट्स। नंबर 4 पर है अनन्या पाल। अनन्या पाल को मिले हैं 12% वोट्स। मतलब वो कहते हैं ना कि जब आप किसी कंटेस्टेंट को स्क्रीन टाइम ज़्यादा देते हो तो उसकी ऑडियंस अपने आप बनती जाती है। तो यहीं पर ही वो असर नज़र आ रहा है कि अनन्या जो है टॉप 4 में है। अनन्या को मिले हैं 12% वोट्स। एंड नंबर 3 पर है शुभदीप दास, जिन्हें मिले हैं 15% वोट्स। एंड नंबर 2 पर है अंजना, जिन्हें मिले हैं 18% वोट्स। एंड एज़ यूजुअल नंबर 1 पर है ओबॉम, जिन्हें मिले हैं 40% वोट्स। जी हाँ, यहाँ पर काफ़ी बड़ा मार्जिन है ओबॉम में और नंबर 2 वाले कंटेस्टेंट में, जो कि है अंजना। अंजना को मिले हैं 18% वोट्स एंड ओबॉम को मिले हैं अकेले 40% वोट्स। मतलब आप सोचिए, ओबॉम को दुनिया भर से हर कोई सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज़ ओबॉम में वो मुझे क्वालिटी नज़र आती है कि वो विनर बन सकता है। वो होता है ना कि जब आप ट्रॉफ़ी किसी के हाथ में देखो तो वो इंसान के अंदर टैलेंट भी होना चाहिए और प्लस उसकी जो पर्सनैलिटी है उस पे वो ट्रॉफ़ी सूट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो पॉलिटिक्स करता हो, वो झूठा हो, वो मक्कार हो, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं हो एंड वो जो है चापलूसी करके आगे आया हो, जिसमें ज़रा से भी इनोसेंट ना हो, तो वो भी ट्रॉफ़ी जो है उनके हाथों में अच्छी नहीं लगती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बात करूँ सलमान अली के अंदर टैलेंट भी था, वो इनोसेंट भी है आज तक एंड वो प्योर है, तो उनके हाथ में ट्रॉफ़ी अच्छी लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पवनदीप राजन भी इनोसेंट है, दिल के बहुत अच्छे हैं, डाउन टू अर्थ है, सेम सलमान अली भी, तो उनके हाथ में भी, पवनदीप के हाथ में ट्रॉफ़ी अच्छी लगती है। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल सुपरस्टार सिंगर 3 मोहम्मद फैज़, वो भी इतना छोटा सा बच्चा है, प्योर है, इनोसेंट है एंड डाउन टू अर्थ है, टैलेंट भर भर के है, तो उसके हाथ में ट्रॉफ़ी अच्छी लगती है। तो ऐसे में टैलेंट तो ज़रूरी होता ही होता है, लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है कि क्या आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप ट्रॉफ़ी डिज़र्व करते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर मैं पूरे टॉप 8 कंटेस्टेंट की बात करूँ तो मुझे लगता है कि ओबॉम में मुझे वो क्वालिटी नज़र आती है कि हाँ, ये विनर भी बन सकता है और साथ ही साथ इसकी जो पर्सनैलिटी है, इनोसेंट पर्सनैलिटी, उस पे ये ट्रॉफ़ी सूट भी करेगी उसके हाथों में। तो ऐसे में ओबॉम है नंबर 1 पे, नंबर 2 पर है अंजना एंड नंबर 3 पर है यहाँ पे शुभदीप दास। तो ऐसे में आपकी क्या राय है कि आपको क्या लगता है कि इस हफ्ते किसको शो से बाहर जाना चाहिए, कौन डिज़र्व नहीं करता है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।